सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कचरी पे। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू उमापति महादेव की जय हो। ऋषि पंचमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। दोषों से मुक्त होने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। ये एक त्योहार नहीं, अपितु एक व्रत है जिसका पालन किया जाता है, जिसमें सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माहवारी के समय बहुत से नियम कायदों को माना जाता है। अतः गलतीवश इस समय कोई चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत का पालन किया जाता है। ये व्रत भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को किया जाता है। सामान्यतः ये व्रत अगस्त अथवा सितंबर माह में आता है। ये व्रत एवं पूजा हरतालिका व्रत के 2 दिन को छोड़कर गणेश चतुर्थी के अगले दिन पूजा की जाती है। इस व्रत के संदर्भ में ब्रह्मा जी ने इस व्रत को पापों से दूर करने वाला व्रत कहा है। इसको करने से महिलाएं दोष मुक्त होती है। ऋषि पंचमी उद्यापन में 8वीं वर्ष अपनी श्रद्धा अनुसार 7 सोने की मूर्तियां, 7 गोदान एवं 7 ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रावधान है। ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं का विसर्जन करना चाहिए। उद्यापन की विधि संपन्न होने के पश्चात गाय को अनिवार्य रूप से पूजन करना चाहिए, क्योंकि गाय में सभी देवियों का वास होता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस व्रत की पूजा विधि कि किस प्रकार आप पूजा करें। इसमें औरतें सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करती हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। घर के पूजा गृह में गोबर से चौक पूरा जाता है एवं एपन से सप्त ऋषि बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कलश की स्थापना की जाती है। दीप, दूध एवं भोग लगाकर व्रत की कथा सुनी, पढ़ी एवं सुनाई जाती है। इस दिन महिलाएं हल्का बोया अनाज नहीं खाती हैं। इसमें पसई का चावल या तिन्नी के चावल खाए जाते हैं। माहवारी के चले जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था में व्रत का उद्यापन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऋषि पंचमी का उद्यापन कैसे करना है, चलिए बताती हूँ। विधि पूर्वक पूजा कर इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 7 ब्राह्मणों को सप्त ऋषि का रूप मानकर उन्हें दान दिया जाता है। अपनी श्रद्धा अनुसार दान का विधान है। कहा जाता है महाभारत काल में उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के प्रहार से उसका गर्भ नष्ट हो गया। इस कारण उत्तरा द्वारा इस व्रत को किया गया, जिसके बाद उनका गर्भ पुनः जीवित हुआ और हस्तिनापुर को राजा परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी मिला। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पुनः जन्म मिलने के कारण इन्हें गर्भ में ही द्विज कहा गया था। इस तरह व्रत के पालन से उत्तरा गर्भपात के दोष से मुक्त होती है। इस प्रकार दोषों की मुक्ति के साथ साथ इस प्रकार
दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति, सौभाग्य के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत का महत्व जानने के बाद स्त्रियों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। ये व्रत जीवन की दुर्गति को समाप्त कर पाप मुक्त जीवन देता है। सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल प्रदान करने वाला है ऋषि पंचमी का व्रत। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्त ऋषि व्रत पूजन किया जाता है। ब्रह्मा पुराण में उल्लेख है कि इस दिन स्त्रियों को प्रातःकाल स्नान के पश्चात घर में पृथ्वी को शुद्ध करना चाहिए और वहां हल्दी से चौकोर मंडल बनाना चाहिए। इस मंडल पर सप्त ऋषियों की स्थापना कर विधि विधान से पूजा करें। इस दिन व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वेद पुराणों में बताया गया है कि 7 वर्षों तक हर बार इसी प्रकार पूजन करने के बाद 8वें वर्ष सोने की 7 मूर्तियां बनवाकर ब्राह्मण को दान करने से पुण्य मिलता है। ऋषि पंचमी व्रत से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, सित्रास नामक राजा ने एक बार सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत मुझे बताइए और उस व्रत को करने की विधि भी बताइए। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, आप जिस प्रकार के व्रत के बारे में पूछ रहे हैं वो यह है ऋषि पंचमी का व्रत। इस व्रत को करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट होते हैं, साथ ही उसको मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी ने राजा सित्रास को इसके बारे में एक कथा सुनाई। विदर्भ देश के एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम उतंक था। उसकी सुशीला नाम की पत्नी थी जो कि बड़ी ही पतिव्रता थी। इस दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री थी। जब ब्राह्मण की पुत्री बड़ी हुई तो योग्य वर के साथ उसका विवाह कर दिया गया। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही वो विधवा हो गई। इससे ब्राह्मण दंपति को बड़ा शोक हुआ और वो पुत्री के साथ गंगा तट पर एक कुटिया डालकर रहने लगे। एक बार की बात है, ब्राह्मण कन्या जब सो रही थी तो अचानक ही उसके शरीर पर कई सारे कीड़े आ गए। उसने अपनी माँ को ये बात बताई तो वो चिंतित हो उठी और ब्राह्मण से कुछ उपाय करने को कहा। साथ ही उन्होंने अपने पति से जानना चाहा कि उनकी कन्या की ये गति होने का क्या कारण है। ब्राह्मण ज्ञानी था। उसने अपना ध्यान लगाकर पता लगा लिया कि उसकी पुत्री की ये गति होने के कारण क्या है। उसने अपनी पत्नी को बताया कि पूर्व जन्म में उनकी पुत्री ब्राह्मण कन्या ही थी। उसने एक बार रजस्वला की अवस्था में बर्तनों को छू दिया था। इसके अलावा इसने इस जन्म में भी लोगों को देखने के बावजूद ऋषि पंचमी व्रत नहीं किया, इसलिए इसकी ये गति हुई और इसके शरीर में कीड़े आ गए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यदि यह व्रत ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यदि यह अब भी शुद्ध मन से विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये बात सुनकर उनकी पुत्री ने पूरे विधि विधान के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। अगले जन्म में उसे अच्छा घर और अच्छा पति मिला तो वो सौभाग्यशाली स्त्री हुई और उसे सभी सुखों का भोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऋषि पंचमी का पवित्र दिन महान भारतीय सप्त ऋषियों की स्मृति में मनाते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत
मनाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि पंचमी शब्द 5वें दिन का प्रतिनिधित्व करने के साथ ऋषि का भी प्रतीक माना गया है। इसलिए ऋषि पंचमी का पावन व्रत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। सप्तऋषि से जुड़े हुए 7 ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखना काफी ज्यादा फलदायी होता है। इस दिन ऋषियों को पूर्ण विधि विधान के साथ पूजन के बाद कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है ये व्रत लोगों के समस्त पापों को समाप्त करता है और शुभ फलदायी होता है। ये व्रत ऋषियों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता, समर्पण और सम्मान की भावनाओं को दर्शाता है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक राजा हुए थे। वो ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब वह उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी थी तो वह रसवला हो गई थी। उसके रसवला होने का पता लग गया तो वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रसवला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के कारण अतिरिक्त इन दोनों को कोई अपराध नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का विवरण याद रहा। ये दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। ये दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विषममन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का ये कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वो सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वो भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ नहीं दिया। तब वो बैल बोला, हे पत्री, तेरे पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेती से दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता को इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता के किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं। अब वो किस प्रकार इनसे छुटकारा मिल सकता है।
तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वो समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। तो दोस्तों, ये थी कथा ऋषि पंचमी की पूजा विधि, उद्यापन विधि। अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से, आपके एक कमेंट करने से मुझे हौसला मिलता है। तो जय जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।